आज फिर बातचीत है। आज नवे दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच होनी है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में चर्चा होगी। कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, एक तरीके से रिहर्सल किया था 26 जनवरी की तैयारी के लिए, और ये अब से कुछ दिन तक जारी रहेगा। एमएसपी और कानून वापसी पर मंथन बाकी है। अभी तक 8 दौर की वार्ता किसान और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन हल जो है वो बेनतीजा निकला, बातचीत बेनतीजा निकली। अभी तक सरकार ने किसानों की 2 मांगे तो मान ली थी, लेकिन बाकी जो 2 मांगे हैं, जिसमें पहली प्रमुखता से है कि इस कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए, इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार बिल वापसी के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो आज जो 2 बजे विज्ञान भवन में चर्चा होनी है, उस बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल किसान पूरी तरीके से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि आज सरकार और किसानों के बीच क्या गतिरोध टूटेगा और क्या सरकार किसानों को मनाने में सफल हो पाएगी या किसान सरकार की बात को मानेंगे, ये देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को समझाने के लिए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को कानून बनाया जाए। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे और जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आज 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने होंगे, और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए, और सरकार बिल वापसी के मूड में नहीं है। तो क्या लगता है आज गतिरोध टूटेगा? देखिए, ऐसी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। हम इनसे बात करेंगे सीधा और बातें बात करेंगे। सर, जिस तरह आज जो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत है, क्या लगता है कि आज गतिरोध टूट पाएगा? हाँ, उस दिन 4 तारीख में जो कह के गई, उसने कहा कि हम आएंगे, और किसान ने ये मान लिया कि वापसी से पहले तो सर, तो वो सरकार कुछ ना कुछ आज लेकर आएगी। जिस तरह कल ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, हालांकि आज प्रस्तावित बैठक थी, लेकिन उसके बाद कल जो बैठक थी उसके बाद आपने ट्रैक्टर यात्रा को स्थगित कर दिया था। कल ट्रैक्टर यात्रा सरकार पर प्रेशर तो होगा। हाँ, ट्रैक्टर यात्रा निकाल ली है, क्योंकि 26 तारीख पहले ही तो चलना पड़ेगा, 2 दिन पहले। एक प्रेशर का काम भी है, सरकार ट्रैक्टर लेके आदमी 15 दिन पहले निकल रहा है। पूरे देश में सारी कानून बनाए और राकेश जी, जिस तरह अगर बात करें, कल ट्रैक्टर मार्च निकालिए, आगे 26 जनवरी को दिल्ली लेकर जाएंगे आप, क्या रोज परेड होगी ट्रैक्टर की या किस तरह व्यवस्था होगी? नहीं नहीं, तो तैयारी कर रहा है किसान अपने, जब बताएंगे किसानों को, जब आएगा तो आज किन किन मुद्दों पर बातचीत मुख्य रूप से होगी? देखो, मुद्दे हमारे यही हैं। एमएसपी का कानून बने, जो 3 कानून है ये रिपील हो। अगर सरकार आज हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम यही रहेंगे। हमको कई साल रहना पड़ेगा यहाँ, 2024 ये कि जैसा कि जो राकेश टिकैत का साफ कहना है कि वो 2024 तक रुकने की योजनाएं बना रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है, सरकार जैसे कि आज बैठक है, इस बैठक में तो किसान नेताओं का कहना है कि आज की जो बैठक है, इसमें अगर हम बात करते हैं जो आज बैठक है, कितना पॉजिटिव मानते हैं? तो हम मान रहे हैं कि सरकार आज लेकर आएगी। कितना
कितनी मांगों पर अभी तक सहमति हो पाई है? मांग पर डिमांड मांग 700 डिमांड है किसानों की। क्या हर चीज एक चीज करेंगे और वह करके कैसे अपने बात व्यवस्था सुधार हो, वो सब देखना पड़ा। तो अगर बिल वापसी नहीं तो कर वापसी आगे क्या क्यों घर में तो गाँव में नहीं घुसने देने में नहीं घुसने देने का कोई यहाँ पर तो रहेंगे। तो क्या अगर नहीं वापसी तो किस तरह की योजनाएं आंदोलन को तेज करने के लिए बनाई? ये तेज किया ये तो हमारे साथ राकेश टिकैत जिन्होंने कहा है कि जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, चाहे 2024 तक उन्हें यहाँ रुकना हो। और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं और आज जिस तरह से सरकार और किसान के बीच जो बैठक की बात है, इसको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि आज की जो बैठक में सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है, तो संभावना है कि वो गतिरोध हमेशा हर बार जब बैठक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जाते हैं। उनको उम्मीद होती है कि सरकार किसानों की बात को मान लेगी, लेकिन जिस तरह राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों की जो मांगे, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग वही है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखने वाली बात है ये कि किस तरह जो सरकार और किसानों के बीच, क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों ने अपने इरादे कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। एक बार फिर कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार जब तक बिल वापसी नहीं लेगी किसान यहाँ से जाने वाले नहीं। हालांकि अगर हम बात करें, पहले यहाँ पर 26 जनवरी तक की बात की जा रही थी, 2 महीने तक की बात कही जा रही थी, लेकिन अब किसानों ने कहा कि 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। और सरकार और किसान अब अपनी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि जो गतिरोध है किस तरह टूट पाएगा और जो जिस कड़ाके की सर्दी और बारिश का तो ये देखना होगा कि आज क्या गतिरोध जो है वो टूटता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि किसान जो हैं वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी हमने राकेश टिकैत जी को भी सुना, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे और हम लोकसभा चुनाव तक यहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ भी कर ले, वो कितने भी दावे कर ले कि हम कृषि कानून बिल के बारे में किसानों को समझा कर रहेंगे, लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे टूटेगा गतिरोध, कैसे बनेगी बात? देखिए, गतिरोध कैसे टूटेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आज की अगर बैठक की बात करें तो अगर सरकार पॉजिटिव रिस्पांस देती है, क्योंकि पिछली जो 8 बैठकें हुई है, 8 बैठकों में कई पॉइंट्स पे वार्ता हुई है। खास तौर पे पिछली बैठक की बात करें या जो 5वीं बैठक हुई थी उस बैठक की बात करें, 6ठी बैठक में जो लिस्ट दी गई थी, जो पॉइंट दिए गए थे, उनमें कई पॉइंट्स पे जो है वो सरकार के साथ में वार्ता हो चुकी है। क्या उन पॉइंट्स को अगर तीनों कानून वापस लेने के प्रावधान को छोड़ा जाए तो वो जो 36 पॉइंट दिए गए उनमें उन 36 पॉइंट्स में सरकार कितने पॉइंट्स के लिए तैयार है? तो जाहिर तौर पे आज जब बैठक होगी तो सरकार ने जरूर रणनीति बनाई होगी, चाहे वो कृषि मंत्री की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, क्योंकि दोनों ही सभी बैठकों में मौजूद होते हैं। और ऐसे में किसानों को भी उम्मीद है कि सरकार को देखेंगे कि सरकार क्या कहती है, उनकी बात सुनेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन किसानों की ये उम्मीद जरूर दिख रही है कि जो तमाम पॉइंट्स लिए गए थे उनमें कुछ पॉइंट्स पे सरकार आज फिर एक बार हामी भर सकती है। जहां तक आंदोलन बात है, आंदोलन लंबा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, खासतौर सरकार कर रही है, मुट्ठी भर किसान बैठे हुए हैं और किसान कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान जो है वो सरकार के समर्थन में, बाकी सारे किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन और आंदोलन में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से मामले का हल नहीं निकलता। मामले का हल जो है वो बातचीत के जरिए ही निकलेगा। इस बात को सरकार भी बखूबी जानती है और किसान भी जानते हैं। तो जाहिर तौर पे आज की बैठक में नजरें जरूर है, लेकिन किसान भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट वहां पे आके अटक जाता है कि जो 36 पॉइंट सरकार की तरफ से किसानों की तरफ सरकार को दिए गए थे उनमें 2 पॉइंट जो है वो मान लिए गए थे, जिसकी मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। क्या पराली एक्ट की बात करें या बिजली एक्ट की बात करें, तो 2 चीजें जो है वो सरकार ने मान ली थी। क्या और भी चीजें सरकार मानती है, इस बात का किसानों को इंतजार है। और आज की बैठक इसलिए अहम हो जाती है कि अगर आज की बैठक में कोई हल नहीं निकला तो हो सकता है कि आंदोलन जो है किसान जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लगातार उसकी बढ़ोतरी बात करें, लोहड़ी पे कॉपी जलाने की बात करें, तो इस तरह आंदोलन को और तेज किसानों द्वारा जो किया जा रहा है
उसे लेके किसान अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल अमित। और ये आज की जो आज की जो बैठक है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो पॉइंट्स हैं और किसानों के, क्या उन पर सरकार उनको मानती है या फिर वो भी अपने बातों पर डटी रहती है, ये जरूर देखना होगा। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, जिस तरीके से किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो 2 कदम पीछे नहीं हटने वाले हैं, अब उनका जो आंदोलन है वो और तेज होगा, तो आज जो बैठक होनी है उससे उनको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसी जैसा कि अभी राकेश टिकैत जो कांग्रेस भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और किसान नेता है, और इस यूपी गेट पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब अगर सरकार और किसानों के गतिरोध नहीं टूटता है तो वो लंबी लड़ाई को तैयार है। 2024 तक का उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 में जब आम चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो सरकार को गिरा कर फेंक देंगे और उसके बाद भी वो अपनी जो मांग है, उनको जो कृषि बिल है उसको वापस कराकर ही यहाँ से वापसी जाएंगे, क्योंकि किसान नेता ने साफ कहा कि अब वो आखिर किस मुंह से अपने घर पर जाएंगे, आखिर किस अधिकार से अपने क्षेत्र में जाएंगे। जो किसानों की मांग को लेकर यहाँ डटे हुए तमाम किसान आप यहाँ मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं, सर्दी बरसात यहाँ पर पड़े हुए हैं। और तमाम तरह की जो बात अगर बात की जाए किसानों की, तो तमाम किसानों से जब हमारी बात हुई तो किसानों ने कहा कि जो किसान है उनका सर्दी एक तरह से गहना है, बारिश उनका गहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी सर्दी पड़ जाए, कितनी बारिश पड़ जाए, वो आदी है। खेतों में जब काम करते हैं तब भी सर्दी में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, तो कोई फर्क किसानों पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ पर तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई है, अलाव की व्यवस्था है, या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दवाई पानी की सब व्यवस्था है। लेकिन जो किसान है उन्होंने साफ कहा है कि वो जब तक कृषि बिल वापसी नहीं होगा यहाँ से वापसी वाले नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना जो राकेश टिकैत उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नहीं उनकी मानती तो सबसे पहले तो 26 जनवरी को दिल्ली की जो परेड है उसमें शामिल होंगे, वहां पर अपने ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उसके अलावा अगर बात नहीं बनती है तो 2024 तक वो यहीं रहेंगे। अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने कहा कि अब वो आखिर अपने घर किस अधिकार से जाएंगे, घर पर जाकर क्या जवाब देंगे अपने लोगों को। जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई और 1 महीने से ज्यादा उनको लगभग 44 दिन के आसपास यहाँ हो चुके हैं। इतने दिन से वो यहाँ पर डटे हुए हैं, तो आखिर उन्होंने क्या पाया है। तो इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे, किसानों की जो मांग है तो सभी मांगे पूरी नहीं होगी, वो यहाँ से जाने वाले नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार और किसानों के जो बीच का जो गतिरोध है आज की बैठक में टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसानों की सबसे पहली मांग ही जो कृषि कानून है उनको वापसी लेना है, और सरकार एक तरफ से साफ कर चुकी है कि जो बिल है वो वापसी नहीं लिया जाएगा। तो बैठकों का दौर चल रहा है, लग रहा है कि एक बार फिर किसानों को तारीख मिलेगी और तारीख के बाद तारीख चलती रहेंगी, और जो कृषि बिल है जल्दी से आसानी से समस्या का समाधान होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह सरकार और किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, मजबूती के साथ किसान भी डटे हुए हैं, वहीं सरकार भी जब एक तरह लगातार कह रही है कि जो 78% किसान है वो सरकार के हित में है, केवल 22% जो किसान है वो धरने प्रदर्शन पर है। तो वही किसान नेताओं का कहना है कि जो किसान है वो पूरा देश का किसान एक तरफ सरकार के विरोध में है, जो समर्थन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सदस्य, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा है उसके सदस्य हैं। उन लोगों की मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो किसान है अपने अपने तर्क हैं, सबके सरकार के अपने तर्क हैं, किसानों के अपने तर्क हैं, सबकी अपनी बातें हैं। तो यहाँ पर जो तमाम बातें, कुछ किसानों से भी बात कराऊंगा कि आखिर क्या मांग है, जो नहीं वो जानना चाहते। जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है मेरा नाम। ये सरकार को बात माननी पड़ेगी कि बिल्कुल भी जो है अंदाजा सड़क पर उतर के लेकिन अपना जो है ये आर पार के मूड में। अगर जिस तरह गतिरोध अगर तारीख इसके बाद फिर तारीख मिली है 9वें दौरे की बैठक है, तो क्या उम्मीद आज की बैठक से करते हैं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, नहीं लग रहा कि ये अन्नदाता का सवाल जितने सड़कों पर पड़ा हुआ है, सरकार को देख रहा है, सरकार लॉलीपॉप दे रही है, तारीख पर तारीख दे रही है और कर कुछ नहीं रही। हमारे किसानों की केवल ये मांग, सबसे पहली मांग ये है, हमारी तीनों कृषि कानून बिल जो किसानों के विरोध लाए गए हैं, और वो भी जिस समय मतलब कोई था, जिस समय दुनिया को उस समय लेकर के आए थे, हमारे किसी किसान संगठन से उन्होंने नहीं ली थी, जबकि हमारे किसानों से कृषि बिल जब बनाया जाए तो किसानों की राय ली जाए, क्योंकि किसान बिल की बात करते हैं। अब सरकार ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये जो कोरोना है, कोरोना महामारी देश भर में चली हुई है, उसको लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो
कोरोना का कितना पालन यहाँ पर कोविड-19 के निर्देश? हमारे कहाँ कोरोना हो रहा जी? भी इलेक्शन करवावे बिहार में, मतलब उसमें इलेक्शन करवाते जी भी कोरोना का नाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। नहीं सुप्रीम कोर्ट है भाई इनका लाखों की संख्या में अपनी रैली करी तो उससे कोरोना चला गया था भाई। ये केवल किसानों को गुमराह करने के लिए या गुमराह करने के लिए कोरोना का बहाना है इनका। और कोरोना के उन्होंने 3 देश लाए ना इस तो कि ना किसी किसान से और किसान की जो 3 देश है ये बात गाइडलाइन आई है जो सुप्रीम कोर्ट की, जो अब कोरोना को लेकर सवाल आया कि आखिर जो कोरोना काल है उसका कितना गाइडलाइन है, उसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार के और केवल आपसे अगला सवाल पूछेंगे लेकिन दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अमित जी, जिस तरीके से अभी जयवीर ने भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कोरोना को लेकर कि कहीं जिस तरीके से संख्या जो है किसानों की बढ़ती जा रही है तो ये तबलीगी जमात वाली स्थिति ना हो जाए, क्योंकि तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए थे, जो जमाती थे, वो कहीं ना कहीं जब डिस्पर्स हो गए थे, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या किसान जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, वो कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो क्या कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है? लेकिन जब किसानों से बात की जाती है तो वो तो साफ साफ, क्योंकि सरकार के इस वक्त विरोध में है, तो वो सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई जब आप इलेक्शंस कराते हैं तो फिर कोरोना नहीं होता, तो हमारे आने से कोरोना क्यों? लेकिन सच्चाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कोरोना छूने से फैलता है और यदि किसी को इन्फेक्शन है तो वैसे फैलेगा। तो इसको लेकर क्या किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए अब सरकार कुछ कदम उठाएगी? देखिए, सरकार जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब से कोरोना की बात कह रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली में जो प्रवेश नहीं दिया गया उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई गई थी कि दिल्ली में धारा 144 लागू है और खास तौर पे महामारी एक्ट के चलते दिल्ली में प्रदर्शन आंदोलन नहीं हो सकता, ना ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा सकता है। और यही बात जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई थी। जब किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो उन्हें बॉर्डर से ही रोका गया, दिल्ली नहीं आने दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महामारी जिस तरह लगातार फैल रही है या जिस तरह महामारी लगातार फैली हुई थी, उसे लेकर सरकार न सिर्फ चिंता की बल्कि तमाम संगठन भी इस बात को कह रहे थे। तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किसानों के आंदोलन में सरकार की तरफ से किए गए, तमाम संगठनों की तरफ से किए गए, लेकिन किसान जो है वो किसानों ने इस बात को साफ तौर पर नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह किसान जो है रात दिन मेहनत करते हैं, उन्हें कोरोना को लेकर चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है कि आने वाले दिनों में किसान किस तरह सरेंडर करेगा। इसलिए आज की लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए बहुत अहम है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मामला बातचीत के जरिए हल हो। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया था। इसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि किसानों से वार्ता लगातार चल रही है, क्योंकि वार्ता चल रही थी इसलिए कि सिर्फ चाहे महामारी एक्ट की बात करें या सर्दी की बात करें, मौसम की बात करें, तमाम किसानों के आंदोलन की बात करें, दिल्ली के लोगों की परेशानियों की बात करें, व्यापार जिस तरह प्रभावित हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जरूर जाहिर की थी। लेकिन क्योंकि सरकार बात कर रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। तो सोमवार जब किसानों को लेकर सुनवाई होनी है तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का नजरिया होगा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आज की बैठक हो रही है कि आज की बैठक में क्या कुछ सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि अब तक सिर्फ बैठक पे बैठक ही चल रही है, नतीजा उस तरह से नहीं निकल रहा है। ना तो इन बैठकों से किसान ही संतुष्ट है और ना ही सरकार संतुष्ट दिखाई देती है। क्या जो किसान पहले बात कह रहे थे कि वो 2 कदम पीछे लेने के लिए तैयार है, क्या उस बात पे किसान आते हैं, या जो नई मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, उसी मांग पे अडिग रहते हैं? मामला यहाँ सबसे सीरियस पॉइंट यहाँ पे आके अटक जाता है। तो जाहिर तौर पे आज की जब 2 बजे विज्ञान भवन बैठक शुरू होगी तो दोनों एक दूसरे के नजरिया को देखना चाहेंगे, चाहे वो सरकार हो या किसान हो। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस वार्ता का क्या कुछ हल निकलेगा।
जी बिल्कुल। और पूरे देश की निगाहें अमित आज बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या आज भी गतिरोध नहीं टूटेगा, क्या आज भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये तो जरूर देखना होगा। जयवीर, आपके पास आते हैं। आंदोलन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अब किसान आंदोलन को तेज करने लगे हैं और उन्होंने रैली की भी बात करी है कि अब वो जो 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लेंगे तो उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई, और किस तरीके से उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए बातें कही, आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ऐसे जैसा कि अभी जो किसान नेता है राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि उनकी सबसे पहली मांग है 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं, जो कृषि बिल हैं, जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ था। सबसे पहले जो वो बिल वापसी हो, उसके बाद सरकार से अपनी अन्य मांगे रखी जाएगी। वही इन्होंने साफ कर दिया है कि जो आंदोलन है उसको ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। जो दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पर बैठे रहेंगे और अपनी मांग को मनवाने का सरकार पर पूरा प्रयास करेंगे। वहीं जो कल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, उसको कहा है कि जो सरकार पर एक दबाव बनाना उनका उद्देश्य, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है कि जो तमाम जो किसान है वो सड़कों पर हैं, वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, घर छोड़े हुए हैं, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यही रह रहे हैं। तो राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि उनकी जो मांग है वो यही है और सरकार को यही जताना चाहते हैं। और अगर 26 जनवरी तक भी हल नहीं होता है तो दिल्ली कूच भी करेंगे, ट्रैक्टर मार्च दिल्ली परेड में शामिल करने के लिए लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आंदोलन है उसको तेज किया जा रहा है, जो आंदोलन को धार दी जाती है और आंदोलन के जरिए ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात की जा रही है। लगातार नई योजना या नए ऐसे जो बातें हैं जिनसे सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार किसानों की बात को मानने के लिए बाध्य हो, ऐसी कार्य योजना किसानों द्वारा बनाई जा रही है। चाहे ट्रैक्टर मार्च भी उसी का हिस्सा माना जा सकता है। वहीं आज जो बैठक है, हालांकि उसको लेकर लगातार जो तमाम किसान है या सरकार है आज सकारात्मक रूप में देख रही है। लेकिन जिस तरह राकेश टिकैत से हमारी बात हुई तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी गतिरोध नहीं टूटने वाला, क्योंकि जो मांग है सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी जो बिल है उसको वापसी नहीं लेगा, और किसानों की पहली मांग ही बिल वापसी की है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों बातों में जो गतिरोध है टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा भी हमने दर्शकों को के न्यूज के माध्यम से सुनवाया था, जो राकेश टिकैत है उनकी बात हमने सुनवाई, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो पहली मांग 3 कृषि बिल जो कानून है वो वापसी हो। सरकार कह रही है कि बिल वापसी नहीं होगा तो गतिरोध टूटने की बात नजर नहीं आ रही है। किसानों का जो आंदोलन है, जैसा अमित ने भी कहा है कि लंबा चलने वाला है, किसानों ने इरादे साफ कर दिए कि वो जो सन 2024 से जो लोकसभा चुनाव होंगे वहां तक भी अपने अनशन की जो अपने आंदोलन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर लगातार नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। जो आंदोलन है, जो किसान है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो किसान है उनको रिपीट करने की बात कही गई थी कि जो किसान है वो आते रहे जाते रहे, जिससे कि जो यहाँ पर ज्यादा भीड़ भी ना हो और किसानों के कार्य भी रुके ना, रुकावट ना हो, और जो बुजुर्ग है उनको विशेष तौर पर अभी और ये देखना होगा कि आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती है, इसमें क्या कुछ समाधान निकलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होनी है चर्चा। बता दें कि कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता। और सरकार भी एक तरफ अपनी बात को लेकर अड़ी हुई है कि इस कृषि कानून बिल को किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं है और उनकी प्रमुख मांग यही है कि इस कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। बैठक पर बैठक हो रही है, आज नवे दौर की वार्ता होनी है, सिर्फ चर्चा हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान बॉर्डर्स पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और एक तरफ सरकार भी लगातार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा। न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही।